एमपी में कोरोना के खिलाफ साइरन संकल्प शाम 7 बजे यानी कि अब से कुछ मिनटों के बाद साइरन बजाकर संकल्प दिलाया जाएगा। मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग का ये संकल्प है। आपको ये भी बता दें कि सुबह 11 बजे भी साइरन बजाकर संकल्प दिलाया गया था। सीएम शिवराज इंदौर में लोगों को मास्क वितरित करेंगे और अब से कुछ ही देर में इसकी शुरुआत होने वाली है। अरे भाई साहब आगे साइड जाओ। हेलो हेलो मीडिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रपूर्वक अनुरोध करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं कि सभी लोगों को संकल्प दिलाएं। मेरा ऐसा निवेदन आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय मंत्री ऊपर चढ़ना पड़ेगा। और इंदौर के मेरे कैमरा मत खोलो ना, साइड ले लो। और इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश के मेरे बहनों भाइयों, भांजियों फूल हटवा दे यार, जल्दी से भैया दूर हो जाए यार। इंदौर एक उदाहरण है कि कलेक्टर साहब को बोलिए। इंदौर की मिसाल पूरे विश्व में स्वच्छता के लिए दी जाती है। फूल हटवा दे यार, जो देश के अलग अलग राज्यों से नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों से सफाई सीखने, स्वच्छता सीखने लोग इंदौर की धरती पर आते हैं, इंदौर का काम देखते हैं। अभी जो गीत हमने सुना वो बिल्कुल सच है। स्वच्छ तो बनाया है, अब इंदौर को स्वस्थ बनाए रखना है। कोरोना एक बार फिर संकट लेके आ रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए मास्क निकाल रहा हूं क्योंकि आवाज आपको साफ सुनाई दे। संकट गहरा रहा है और मैं बेचैन हूं क्योंकि बहुत मुश्किल से हमने कोरोना पर नियंत्रण प्राप्त किया था। मध्य प्रदेश में पॉजिटिव केसेस की संख्या घट के 141 के आसपास हो गई थी। 141 केस आ रहे थे रोज पूरे मध्य प्रदेश में मिला के, लेकिन आज 1500 से ज्यादा आए पूरे प्रदेश में। इंदौर के 400 से 386 ऐसा कुछ आए। अब ये खतरनाक संकेत है, समय पे हमें संभलना होगा। मैं भोपाल में भी मास्क लगा रहा हूं लोगों के चेहरे पर। आज 11 बजे भोपाल में भी, और भोपाल के माध्यम से प्रदेश की जनता को जागरूक किया। लेकिन इंदौर आए बिना मेरा दिल नहीं माना, क्योंकि इंदौर अगर खड़ा हो गया तो मैं पूरे मध्य प्रदेश को खड़ा कर लूंगा। वायरस कोरोना का भी है, वायरस खत्म नहीं हुआ, वायरस तो हवा में है। लेकिन अगर हम मास्क लगाए रखें, बचने का एक ही उपाय, सबसे प्रभावी उपाय, अगर कोरोना के संक्रमण से बचना है तो दुनिया भर के अध्ययन ये बताते
तलाक और मौत, 90% इस संक्रमण से बचा जा सकता है। लेकिन हम थोड़े निश्चिंत हो गए, मास्क लगाना लोगों ने छोड़ दिया। लॉकडाउन के बाद जब निकले तो फिर पुराने उत्सव के मूड में आ गए। कार्यक्रमों का आयोजन, पार्टियां, शादियों में बड़ी संख्या, और इस उमड़ती हुई भीड़ ने मास्क न होने के कारण संक्रमण को एक बार फिर से बढ़ावा दे दिया। हमने पहला दौर भी देखा है, पहली लहर हमने देखी है। अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए और एक बार फिर से लोगों से अपील करते हुए कि कोरोना का खतरा गया नहीं है, ये बना हुआ है। मास्क जरूर पहने और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर माने। आगे बढ़ेंगे, आपको ये बताते चले कि प्रदेश में बढ़ते कोरोना ग्राफ को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की अपील कर रहे हैं और इसके लिए सरकारी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं। तो वो उनकी पत्नी किरार समाज की राष्ट्रीय अध्यक्ष साधना सिंह भी लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक कर रही हैं। भोपाल में साधना सिंह ने सीटी बजाकर कोरोना के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। दमोह उपचुनाव की जंग में जहां सियासी वार पलटवार का सिलसिला जारी है, तो वहीं भाषा की मर्यादा भी तार तार हो रही है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन ने तीखे तेवर दिखाते हुए राहुल लोधी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप भी लगाया कि राहुल सिंह बिके हुए नेता हैं और ऐसे लोगों का दमोह की जनता समर्थन नहीं करेगी। वहीं राहुल लोधी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि विधायक बनने के सपने देखने वाले अजय टंडन 35 साल में अपने वार्ड की पोलिंग नहीं जीत पाए। उन्होंने खुला आरोप लगाया कि अजय टंडन ने हमेशा कांग्रेस को हराने की कोशिश की। कितनी मेहनत हुई, कितना वो हुआ। राहुल सिंह है क्या राहुल सिंह? क्या जरूरत थी भाजपा में जाने की? लड़ाई लड़के नहीं बनती। लड़ाई लड़ता, कांग्रेस में विपक्ष में लेके विधानसभा को हिला के चलता। और क्या विधानसभा को मुकेश नायक ने नहीं हिलाया? कांग्रेस ही रहा। टंडन जी पहले अपने गिरेबान में झांके कि आज तक जब से वो राजनीति कर रहे हैं, विधानसभा तो ठीक है, जिला तो शहर ठीक है, पर क्या वो कभी अपनी पोलिंग जीते हैं? चाचा से हम यही बोलेंगे कि चाचा 2 दिन पहले तक आप कांग्रेस को धमकी देते रहे कि अगर टिकट नहीं मिलेगी तो हमने इस्तीफा दे देंगे, और आज टिकट मिल गई तो आप ईमानदारी से काम करने लगे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहीद दिवस पर आज पूर्व सीएम कमलनाथ ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी का संबंध किसी शहीद से नहीं रहा, जबकि ये सभी शहीद कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जब राष्ट्रवाद की बात करती है तो ये एक मजाक लगता है। ऐसी पार्टी जो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम ना ले पाए, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। हम शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कांग्रेस के साथ ही ये शहीद जुड़े थे। भारतीय जनता पार्टी का संबंध किसी शहीदों से नहीं रहा, और भारतीय जनता पार्टी जब राष्ट्रवाद की बात करती है, ये तो एक मजाक होता है कि ऐसी पार्टी जो एक स्वतंत्र संग्राम सेनानी का नाम ना ले पाए, ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। बीजेपी के राष्ट्रवाद पर सवाल उठाने पर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कमलनाथ पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ को थोड़ा अपडेट होने की जरूरत है। कांग्रेस उस समय पार्टी का नाम नहीं था, बल्कि एक अलग वर्ग था, जिसे गांधी जी ने आजादी के बाद खत्म करके नई पार्टी बनाने को कहा था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उस समय भी सबसे ज्यादा काम आरएसएस ने किया था। अपडेट नहीं है, सबसे ज़्यादा काम उस समय पे भी आरएसएस का
काफ़ी बड़ा एक कार्य हुआ था और वो एक व्यवस्था चलती रही है। और ये सब गांधी जी का भी बहुत स्पष्ट कहना था, कांग्रेस उस समय पार्टी का नाम नहीं था, एक अलग वर्ग था और उस वर्ग को सरकार मतलब आज़ाद होते ही ख़त्म करके उन्हें नई पार्टी बनाने का कहा गया। शिवराज सरकार के चौथे टर्म का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी जश्न मना रही है और इसी को लेकर भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी ने प्रदर्शनी लगाई। इसका शुभारंभ खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। प्रदर्शनी में पोस्टर्स के जरिए शिवराज सरकार के 1 साल के कामकाज की उपलब्धियों को बताया गया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्हें संतोष है कि उनकी सरकार ने पिछले 1 साल में बेहतर काम किया और कोरोना महामारी के वक्त भी विकास की गति को नहीं रुकने दिया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की तारीफ करते हुए कहा कि शिवराज सरकार ने कोरोना संकट के बीच जिम्मेदारी संभाली, प्रदेश को कोरोना और अन्य समस्याओं से उबारा। वहीं वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार ने 15 महीने में प्रदेश को डुबो दिया था, जिसे शिवराज सरकार ने फिर से उबारा है। शिवराज सिंह चौहान के चौथे टर्म के 1 साल पूरा होने पर एक भव्य प्रदर्शनी बीजेपी दफ्तर में लगाई गई है और इसमें संगठन और शिवराज सरकार के 1 साल की जो उपलब्धियां रही हैं, जो जनता के लिए काम किए हैं, वो इस प्रदर्शनी के जरिए बताई जा रही है। शिवराज सरकार भरोसा बरकरार 1 साल पूरा होने पर ये चौथे कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान की उपलब्धियां इस प्रदर्शनी के जरिए बताई जा रही हैं। भाजपा सरकार भरोसा बरकरार 1 साल में क्या क्या उपलब्धि सरकार की रही है, वो इस प्रदर्शनी के जरिए बताई जा रही हैं। 4 बजे प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। देखिए, मुख्यतः जो सरकार की उपलब्धि रही है वो इस पोस्टर के जरिए इस प्रदर्शनी में बताई गई है। क्या क्या जनता के लिए काम किए गए सामने आप देखेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2020, बैला पुसलाकर धर्म परिवर्तन कराकर विवाह करवाने वालों से बेटियों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश में धार्मिक स्वतंत्रता कानून 2020 प्रभावशील। सरकार की उपलब्धियां रही हैं वो इस प्रदर्शनी के जरिए बताई जा रही हैं। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि ये जो एक पूरा आप देख रहे हैं, इसमें अलग अलग सरकार की उपलब्धियां हैं। ऊपर लिखा हुआ है शिवराज सरकार भरोसा बरकरार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो है और 1 साल बेमिसाल बीजेपी बताती नजर आ रही है। 1 साल की उपलब्धियां बता रही है और प्रदेश भर में ऐसी प्रदर्शनी जिला स्तर विधानसभा बार लगाई हैं और बीजेपी जनता के बीच में ये मैसेज दे रही है कि 1 साल में शिवराज सरकार ने क्या क्या जनता के लिए काम किए हैं। नगरीय निकाय चुनाव से ठीक पहले बीजेपी लगातार ये बताने में जुटी हुई इन प्रदर्शनियों के जरिए कि शिवराज सरकार ने जनता के लिए क्या क्या काम किए हैं कोरोना के बीच में, वो उपलब्धियां इन प्रदर्शनियों के जरिए बीजेपी बताने में जुट गई है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।